एक गांव में शंभू नाम का एक कुशल तैराक रहता था। गांव का जमींदार उसकी तैरने की कला पर खुश हुआ और उसे कांसे की एक मूर्ति भेंट की। वो मूर्ति बहुत ही कीमती थी। एक बार शंभू राजधानी में वसंत उत्सव देखने चला गया। जाने से पहले उसने सोचा कि अपनी कीमती मूर्ति को घर पर छोड़ जाना उचित नहीं होगा। यही सोचकर वो मूर्ति को लेकर सेठ रामदास के घर पहुंचा और उसके लौटने तक सुरक्षित रखने का निवेदन किया। सेठ रामदास ने सोचा कि ऐसी सुंदर मूर्ति एक गरीब के घर की अपेक्षा यदि उसके घर में रहती तो ज्यादा शोभायमान होगी। ये सोचकर उसने शंभू के सामने उसे खरीदने की इच्छा प्रकट की। सेठ रामदास ने शंभू से पूछा, शंभू, इस मूर्ति को हमें बेचना चाहोगे? सेठ जी, ये बेचने की चीज नहीं है, ये तो मुझे उपहार स्वरूप मिली है। कृपया मेरे लौटने तक इसे अपने पास रखने की कष्ट करें। शंभू ने सेठ रामदास से दोबारा विनती की। सेठ रामदास ने मन में सोचा, इसे तो इस मूर्ति पर घमंड है। मैं देखता हूँ कि कैसे ये मूर्ति मेरे हाथ नहीं लगती। ये सोचकर उसने उसी वक्त अपने मन में निश्चय कर लिया कि किसी भी हालत में ये मूर्ति शंभू को वापस नहीं करनी है। उसने उस मूर्ति की मदद से सांचे में ढलवाकर उसी प्रकार की एक मिट्टी की मूर्ति तैयार करवाई। उस पर कांसे जैसा रंग करवा दिया। जब शंभू राजधानी से लौटा तो रामदास ने उस नकली मूर्ति को थमा दिया। शंभू मूर्ति को लेकर घर पहुंचा। जब वो उसे अपनी जगह पर रखने को हुआ तब उसे सेठ रामदास की दगाबाजी का पता चल गया, क्योंकि मूर्ति को रखते समय उसमें से धातु की आवाज़ नहीं निकलती है। इसके अलावा उस मूर्ति के घिसने पर भीतर से मिट्टी निकल आई थी। उसी वक्त शंभू मूर्ति को लेकर सेठ रामदास के घर पहुंचा और बोला, सेठ जी, आपने मेरी असली मूर्ति को छिपाकर मिट्टी की यह मूर्ति मुझे दे दी। आप जैसे सेठ लोगों को ये शोभा नहीं देता। कृपया मेरी मूर्ति मुझे लौटा दीजिए। तुमने मेरे हाथ जो मूर्ति दी थी मैंने वही लौटाई। शायद मेरे कुएं के पानी से धोने पर तुम्हारा कांसा मिट्टी का हो गया है। ये तो पानी का प्रभाव है, हम कर ही क्या सकते हैं? सेठ रामदास ने जवाब दिया। शंभू लाचार होकर घर लौट आया, मगर मौका मिलने पर उसने सेठ को उचित सबक सिखाना चाहा। एक दिन रामदास की पत्नी कुएं से पानी भर रही थी। तभी रस्सी के टूट जाने से पीतल का कलश कुएं में जा गिरा। कुआं काफी गहरा था। सारे गांव में यही एक पीने का जल था। उस कुएं में उतरकर सिर्फ शंभू ही उस पीतल के कलश को निकाल सकता था। वैसे सेठ रामदास ने कलश को निकलवाना नहीं चाहता था, मगर लाचार था, इसलिए रामदास ने शंभू से कलश निकालवाने का अनुरोध किया। सेठ जी, ये कौन सी बड़ी बात है? कल सुबह मैं आपका कलश कुएं से निकाल दूंगा। उस दिन आधी रात को शंभू मिट्टी का एक घड़ा लेकर कुएं के पास पहुंचा। कुएं से उतरकर पीतल का कलश निकालकर उसकी रस्सी को मिट्टी के घड़े से बांधकर कुएं में छोड़ दिया और पीतल के कलश को एक स्थान पर छुपाकर घर जाकर सो गया। शंभू दूसरे दिन सेठ को लेकर कुएं के पास पहुंचा। उसने कुएं में उतरकर पानी में डुबकी लगाई और पीतल के कलश की जगह मिट्टी का घड़ा ऊपर ले आया। उसे देखकर सेठ का चेहरा पीला पड़ गया। वो घबरा कर बोला, शंभू, यह घड़ा हमारा नहीं है, किसी और का होगा। मेहरबानी करके तुम एक बार और डुबकी लगाकर ढूंढ लो। शंभू ने एक बार फिर डुबकी लगाई। बड़ी देर बाद वो पानी के ऊपर आकर बोला, सेठ जी, इस कुएं में इस मिट्टी के घड़े को छोड़कर और दूसरा कोई घड़ा नहीं है। शायद पानी के प्रभाव से आपका पीतल का कलश मिट्टी के घड़े में बदल गया है। आप तो पानी के प्रभाव को अच्छी तरह जानते ही हैं। ये कहकर शंभू अपने घर चला गया। इसके बाद सेठ रामदास ने मजदूरी देकर कुछ लोगों से कुएं का सारा पानी निकलवाया, पर कुएं में कुछ भी दिखाई नहीं दिया। उस दिन सारे गांव वालों को पीने के लिए पानी नहीं मिला, इसलिए सब ने सेठ रामदास की निंदा की। उसी दिन रात को सेठ जी चुपके से शंभू के घर पहुंचे। अपनी भूल स्वीकार करके उसकी असली मूर्ति वापस कर दी और अपना पीतल का कलश ले आए। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? ऐसी और कहानी के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को।